नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज़ादी के कई ज्ञात अज्ञात सेनानियों की चर्चा हो रही है, पर अफसोस जिस वीर ने पहली बार स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से विद्रोह किया था, उसे मुख्य धारा की मीडिया ही नहीं बल्कि इतिहासकारों और साहित्यकारों ने भी अनदेखा कर दिया है। बक्सर के युद्ध में हार के बाद भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियाँ और स्वरूप बदल गया था। सन 1765 ईस्वी में जब शाह आलम ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी, तब सारण के कलेक्टर ने हुस्सेपुर राज के यशस्वी महाराज फतेह बहादुर शाही से राजस्व की मांग की और उनसे कंपनी की अधीनता स्वीकार करने की बात भी कही। वीर फतेह बहादुर शाही ने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से सारण प्रांत के इस इलाके में लगभग 23 वर्षों तक फतेह बहादुर शाही अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे। फतेह बहादुर का यह युद्ध कभी सीधे, कभी सामने डट कर था, तो कभी छापामार गुरिल्ला ढंग से। सीमित संसाधनों और एक छोटी सेना, जिनमें प्रशिक्षित सैनिकों, घुड़सवारों की जितनी संख्या थी, उससे ज़्यादा वहाँ की जनता की भी थी। संसाधनों की कमी और बाकी पड़ोसी रियासतों से प्रत्यक्षतः मदद नहीं मिलने के बावजूद महाराजा फतेह शाही ने अपना संघर्ष माखजोगनी के जंगलों से चालू रखा। माखजोगनी का इलाका अवध के नवाब के राज्य में था, अतः उधर कंपनी का बस नहीं चल पा रहा था। फतेह शाही के संघर्ष का क्षेत्र माखजोगनी होने और युद्ध पद्धति गुरिल्ला होने का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने उनके राज्य हुस्सेपुर के किले को तबाह कर दिया। अंग्रेज़ों से संघर्ष करने वाले वीर राजाओं के इतिहास में महाराजा फतेह शाही का विद्रोह संभवतः पहला और आखिरी ही है, जहां किसी राजा ने इतने लंबे समय तक सफल विद्रोह किया। किले के ध्वस्त हो जाने के बाद फतेह शाही ने आज के उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य में अपना राज्य स्थापित किया। तमकुही राज्य के झगरावा बाग में हुए लड़ाई में महाराजा के पुत्र की शहादत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह का भाव रंच मात्र भी कम न हुआ। फतेह बहादुर शाही के संघर्ष की एक विशेषता यह भी रही कि उन्होंने जीवन भर न अंग्रेजी राज्य की अधीनता स्वीकार की, न अपने राज्य में अंग्रेज़ों को चैन से टैक्स वसूलने दिया। भोजपुरिया इलाके के सारण क्षेत्र के वीर फतेह शाही की दास्तान का इतिहास भारतीय इतिहासकारों की नज़रों से बेशक परे हटा हो, पर अपने इस विद्रोही वीर विपक्षी पर अंग्रेज़ों और पश्चिमी अध्येताओं ने खूब लिखा है। यह आश्चर्यजनक है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध को दर्ज करने वाली निगाहें सीधे 1857 पर जा पहुंचती है। 1857 के विद्रोह को सीमा मान बैठे इतिहासकारों को मैनेजर पांडे का यह उदाहरण पढ़ लेना चाहिए, जहां उन्होंने लिखा है कि उस वक्त एक अंग्रेज़ ने लिखा था कि जितनी परेशानी पेशवा से नहीं हुई, उससे अधिक परेशानी तो कि अकेले फतेह बहादुर शाही ने कर रखा था। 14 जून 1775 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इशाक रोज, साइमन रोज, ईमानता लेफ्टिनेंट अर्स्कीन द्वारा भेजे पत्र की प्रतिलिपि के हवाले से यह तथ्य सामने आया कि वारेन हेस्टिंग्स और उनकी परामर्शदात्री समिति को भेजे इस पत्र में लिखा गया कि फतेह बहादुर शाही हुस्सेपुर राज्य के तालुकेदार हैं। वह सन 1768 ईस्वी से कंपनी सरकार से विद्रोह कर बैठे हैं और टैक्स देने से स्पष्ट मना कर चुके हैं। हम सब आपसे और आपके सभी सभासदों से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों को फतेह बहादुर शाही को पकड़ने के लिए जो व्यवस्था उचित जान पड़े, आज सब हम लोगों को करने का कष्ट करें। इस चिट्ठी के साथ ही मैनेजर पांडे का यह स्थापित करते हैं कि अंग्रेजी राज्य के खिलाफ जो चिंगारी फतेह शाही ने जलाई थी, उसी का विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। इतिहासकार रामलखन शुक्ल ने भी फतेह शाही विद्रोह को भारत में कंपनी राज्य के खिलाफ पहला जन विद्रोह कहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के आज़ादी के जिस पहले नायक की इतनी विपुल, गौरवशाली और त्यागपूर्ण ऐतिहासिक विरासत है, उसके योगदान और त्याग को भारतवर्ष तो छोड़िए, उनके अपने प्रांत और इलाके ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से विसरा दिया है। इस ऐतिहासिक 3 दशक लंबे संघर्ष और भारत के इस लाल से जिला प्रशासन तक अनभिज्ञ है। कुछ माह पूर्व गोपालगंज जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर महाराजा फतेह शाही को डकैत के रूप में लिखा गया था। साथियों, फतेह शाही विद्रोह को जानने वाले
के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने पूरा हिस्सा ही डिलीट कर दिया और अफसोस इसके बाद उन्होंने हिस्से पर का वास्तविक इतिहास का जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझा। हम भारतीय स्वातंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इतिहासकार प्रोफेसर जैन सिन्हा अपने द हिंदू के एक लेख में कहा है कि यह बात इतिहास सम्मत है कि 27 फरवरी 1781 में इस योद्धा से त्रस्त होकर वारेन हेस्टिंग्स और एडवर्ड व्हीलर के हस्ताक्षर से एक परवाना निकला था, जिसमें 27 फरवरी सन 1781 को वारेन हेस्टिंग्स और एडवर्ड व्हीलर ने अपने इस पत्र में सारेन जिले के कलेक्टर को एक आदेश दिया कि राजा फतेह शाही को पकड़ने वाले को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस पत्र में इस बात की भी चर्चा है कि नवाब अवध को अर्जी दी गई कि वो अपने क्षेत्र से फतेह शाही को निकाल लें। तब तक हुस्सेपुर से सटा बांक जोगनी का जंगल अवध के नवाब के अधीन था। राजा फतेह शाही को पकड़ने की इतनी बड़ी रकम इनाम में मिलने की घोषणा के बावजूद उनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। आम जनता ने इनाम से ज़्यादा अपने राजा का साथ देना पसंद किया। आज के हिसाब से सोचिए कि यह कितनी बड़ी राशि थी। इस बड़ी इनाम राशि के रखे जाने के पीछे अंग्रेजी राज के छटपटाहट को समझा जा सकता है। महाराजा फतेह शाही को पकड़ने की खातिर इतनी बड़ी रकम इनाम में दिए जाने की घोषणा के बावजूद अंग्रेज उनको न तो कभी पकड़ ही पाए और न ही उन्हें हरा सके। महाराजा फतेह शाही की असली शक्ति उनके समाज के हर वर्ग के लोग थे। यही वजह थी कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष जारी रखा। बिना जनता के सहयोग के यह कैसे संभव होता। इतिहास की बड़ी क्रांतियां जनता का साथ पाकर ही संभव हुई है। फतेह शाही के विद्रोह को इस मायने में विशिष्टता हासिल है कि उनके विद्रोह में उनकी प्रजा का हर वर्ग उनके साथ ही पलायित हुआ और जाकर उनके द्वारा तमकुही राज्य में बसाया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे जनप्रिय राजा के कम ही उदाहरण दिखाई देते हैं। हालांकि महाराज के चचेरे भाई बाबू बसंत शाही ने अपने अग्रज के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिस वजह से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में महाराजा फतेह शाही ने वर्तमान गोपालगंज के जादवपुर में अपने भाई बसंत शाही का सर कलम कर दिया। साथ ही अंग्रेज़ों के टैक्स सुपरिटेंडेंट मीर जमाल का सर भी उन्होंने कलम कर दिया। इतिहास की इस घटना पर भोजपुरी के कवि कुलदीप नारायण राय झड़प ने मीर जमाल बद्ध नामक एक खंड काव्य भी लिखा। फतेह शाही वीर लाख में एक अकेले लाख समान, जैसे बाज झपट मारे झपट सुडपट सुकर सुप्यान। इतिहासकार जैन सिन्हा ने अपनी शीलेख में दर्ज किया है कि गोपालगंज जिले के मिश्र बतरहा गाँव में इसी सती स्थान के चिन्ह मौजूद हैं और स्थानीय जनता द्वारा इस सती स्थान की पूजा भी होती है। एक इतिहासकार शैवर दीक्षित द्वारा संपादित किताब में बेहद तल्खी से यह दर्ज किया है कि अंग्रेज़ों से बसंत शाही के परिवार की निष्ठा के फलस्वरूप अंग्रेजी सरपरस्ती में हथुआ राज का वैभव जगमगाया और अंग्रेजी सत्ता से सतत टकराहट की कीमत हुस्सेपुर की रियासत ने तमकुही राज पलायित होकर चुकाई। अंग्रेज़ों ने हुस्सेपुर के किले को ध्वस्त करके उसको हथुआ राज में मिला दिया। महाराजा फतेह शाही के विद्रोह का एक बड़ा पड़ाव तब के गोपालगंज में स्थित अंग्रेज़ों के कैंटोनमेंट एरिया लाइन बाज़ार पर हमला भी रहा, जिसमें एक अनुमान के हिसाब से महाराजा और उसके सिपाहियों द्वारा लगभग 200 से अधिक अंग्रेज़ों की हत्या की गई थी। बेहद सीमित संसाधन और एक छोटे तोपखाने से किए गए इस हमला से इस इलाके में कंपनी राज्य की चूलें हिल गई। कंपनी के अधिकारियों में भय का यह आलम था कि इस हमले के घबराए कंपनी के कई अंग्रेज अधिकारी सपरिवार पटना भाग गए। एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु का सिरा फतेह शाही विद्रोह से जुड़ता है और वह है सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह के सारण जनपद के इतिहास में भूमिका देखने पर हम पाते हैं कि फतेह शाही विद्रोह में सन्यासियों का भी सक्रिय सहयोग मिला। सारण के इस इतिहास पर अभी बहुत काम होना बाकी है। अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में महाराजा फतेह शाही ने अपने राज्य को अपने परिवार को सौंपकर पश्चिम की ओर चले गए, लेकिन उनकी वीरता का प्रताप यह रहा कि लगभग 2.5 दशक तक अंग्रेजी सत्ता सारण के उस इलाके में पूर्णतया स्थापित और स्थिर नहीं रह पाई। महाराजा फतेह बहादुर शाही टीपू सुल्तान के समकालीन थे और उनका राज्य नारायणी गंडक गंगा सरयू के त्रिकोण में स्थित था। उनके पूर्वज राजा मयूर भट्ट का इतिहास
ईस्वी पूर्व 500 से शुरू होता है और मुगलकालीन भारत में बादशाह अकबर ने फतेह शाही के पूर्वज राजा कल्याणमल जी को महाराजा बहादुर के उपाधि दी और फिर आगे चलकर महाराजा क्षेमकरण शाही को शाही की उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से इस राज परिवार की दोनों शाखाएं अपना नाम के साथ मल छोड़कर शाही लगाते हैं। इस वंश के टाइटिल का भी रोचक इतिहास है। ये भट्ट से सेन, सेन से सिंह, सिंह से मल और फिर मल से शाही हुए। हुस्सेपुर से तमकुही विस्थापित होने के बाद भी इस राज परिवार की अंग्रेजी हुकूमत से हमेशा ठनी रही और इसके बड़े नायक थे महाराजा फतेह शाही। यह बात भी जानने योग्य है कि इतिहास में जो कथा चेत सिंह विद्रोह के नाम से मशहूर है, उसमें भी महाराजा फतेह शाही का युद्ध कौशल ही सबसे प्रमुख था। जुलाई फतेह शाही की वीरता के आगे 1781 में बनारस से हेस्टिंग्स को भागकर चुनार छिपना पड़ा था और लोक में यह गीत प्रचलित हुआ, घोड़ा पर हाथी हौदा हाथी पर जीन भागा, चुनार को वारन हेस्टिंग्स। आज आज़ादी के इतने बरस बाद भी महाराजा फतेह बहादुर शाही के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को उचित और सम्मानित स्थान नहीं मिला है। यह भूलना नहीं चाहिए कि इतने लंबे समय तक अंग्रेजी सत्ता से सफलतापूर्वक लड़ने वाला आज़ादी की पहली बागी तलवार वीर फतेह शाही की थी, जिनका समय बक्सर के युद्ध के बाद से शुरू होकर 1790 तक विस्तृत और गरिमामयी ढंग से फैला हुआ है। पर अफसोस भारतीय इतिहासकारों और प्रशासनिक अमलों की नज़र न जाने किस वजह से इधर नहीं जाती, जबकि महाराजा फतेह शाही का संघर्ष जिस अंग्रेजी सत्ता के विरोध में रहा, आश्चर्यजनक रूप से उन अंग्रेज़ों की कलम इस वीर महाराजा पर खूब चली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में कंपनी राज के इस प्रथम विद्रोही की अनुपस्थिति आश्चर्य पैदा करती है।